गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बढ़िया, सब मजे में। चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करते हैं कल का जो अपना टॉपिक छोड़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा कर्व फॉर आइडियल सोल्यूशन, कि किसी भी आइडियल सोल्यूशन के लिए आप कर्व कैसे बनाओगे। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ये कर्व बनाने के लिए बेटा आपके काम आएगा राउल्स लॉ की जो इक्वेशंस मैंने बताई थी ना, वो काम आएगी। तो मैंने आपको राउल्स लॉ की बेटा जो कंडीशन फर्स्ट बताई थी, याद करो। उसमें मैंने क्या कहा था राउल्स लॉ की फर्स्ट कंडीशन के अंदर, कि जब हम कैसा सोल्यूशन लेते हैं बेटा, कि जब सल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या हो बेटा, वॉलेटाइल। जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, वॉलेटाइल हो, उस कंडीशन में राउल्स लॉ कैसे लगाया था, याद करो। उसमें हम बताया था कि पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ये बताया था ना आपको कि जब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर क्या हो बेटा, सल्यूट सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल होते हैं, उस कंडीशन में ये राउल्स लॉ की इक्वेशन बनी थी अपने, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ये इक्वेशन बनी थी अपने। चलिए अब इनके लिए कर्व प्लॉट करते हैं। तो पहले बेटा मैं आपको एक इंडिविजुअल इक्वेशन के लिए कर्व प्लॉट करके बताता हूँ, फिर मैं आपको कंबाइनली कैसे कर्व प्लॉट करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं मान लिया बेटा इस इक्वेशन के लिए मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, कैसी इक्वेशन है ये। तो आपको मैथमेटिक्स बता दो बेटा, तो इक्वेशन कैसी है आपके y इक्वल्स टू mx कर्व है। कैसा बेटा ये आपके y इक्वल्स टू mx कर्व है। तो अब देखिए बेटा कैसे बनाना y इक्वल्स टू mx कर्व को, ध्यान से देखिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए इक्वेशन मेरे सामने है बेटा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स। क्या इक्वेशन है? पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर पी ए को मैंने मान लिया डिनोट कर दिया बेटा y से, पी ए को रख दिया, इसको डिनोट कर दिया m से, और x ए को मैंने मान लिया बेटा x। यहाँ पर y से मतलब बेटा y एक्सिस से, और x से मतलब यहाँ पर x एक्सिस से। ठीक है, अब आ जाती है बेटा कर्व प्लॉट करने के लिए। कोई कर्व प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने। y एक्सिस पे किसको रखना है? ये y एक्सिस मान लिया। तो y एक्सिस पे किसको रखना है आपको? पी ए को, ये हो गया मेरा पी ए। एक्स एक्सिस पे किसको रखना है बेटा आपको? एक्स ए को, ये हो गया एक्स ए, ये हो गया मेरा एक्स सिक्स। अब देखिए बेटा, अब बात आती है कर्व बनाने की। तो कर्व बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपका कर्व किस टाइप का हो बेटा, y इक्वल्स टू mx टाइप का हो। अब देखिए बेटा, एक्चुअल में होता तो यूँ है, इस पूरी इक्वेशन जो होती है ना, ये होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। बट यहाँ पर c दिख रहा है क्या आपको? क्या c है यहाँ पर? c वाला पार्ट है ही नहीं, सी वाला पार्ट नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सी क्या है? जीरो है। सी क्या है यहाँ पर? जीरो। तो इस इक्वेशन के लिए क्या है बेटा? सी इक्वल्स टू क्या है? जीरो। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप y इक्वल्स टू mx प्लस सी का ग्राफ बनाओ और c इक्वल्स टू जीरो हो, मतलब ये सी हो ही ना, तो क्या करना है? कर्व कहाँ से निकलेगा बेटा? ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा कर्व? ऑरिजिन से। ये इसका ऑरिजिन है, यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा। कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? ऑरिजिन से। तो कर्व ऑरिजिन से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है बेटा? सी की वैल्यू। कौन डिसाइड करता है बेटा? सी की वैल्यू। अगर सी इक्वल्स टू जीरो होगा तो कर्व कहाँ से निकलेगा बेटा? आपका ऑरिजिन से निकलेगा। ये बहुत खास बात ध्यान रखनी है आपको कि जब सी बराबर जीरो हो, मतलब सी हो ही ना, तो कर्व कहाँ से निकलेगा? आपका जीरो से निकलेगा। ठीक है, अब कर्व तो ऑरिजिन से निकलेगा, लेकिन इस कर्व का स्लोप ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये कौन डिसाइड करता है? m की वैल्यू डिसाइड करती है बेटा। m की वैल्यू क्या डिसाइड करती है कि स्लोप ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो अब देखो इस इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप देखोगे यहाँ पर m कैसा है बेटा? पॉजिटिव। m कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव है। तो जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बेटा कर्व का स्लोप ऊपर की तरफ होगा। कैसा होगा? ऊपर की तरफ। तो कर्व कैसा बनाना है आपको? ये वही बात सुना आपको। तो दो चीज़ ध्यान रखनी बेटा आपको, वापस सुन लीजिए। एक तो सी की वैल्यू ध्यान रखनी है, सी की वैल्यू कैसी है। सी की वैल्यू तो क्या डिसाइड करती है कि कर्व कहाँ से निकलेगा, ऑरिजिन से निकलेगा या कुछ ऊपर से निकलेगा या कुछ नीचे से निकलेगा, वो कौन डिसाइड करता है? सी की वैल्यू। अगर सी की वैल्यू जीरो हो तो कर्व ऑरिजिन से, सी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो कर्व कुछ ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होगा या यहाँ से स्टार्ट होगा, या सी की वैल्यू नेगेटिव हो तो कर्व नीचे से निकलेगा, नीचे से स्टार्ट होगा, यहाँ से निकल सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या डिसाइड करती है बेटा आपके कि कर्व कहाँ से निकलेगा।
फिर दूसरी बात आती है बेटा आपके m की वैल्यू। m की वैल्यू क्या डिसाइड करती है बेटा? तो m की वैल्यू डिसाइड करती है कि कर्व का स्लोप कैसे होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो सुन लीजिए बेटा, m अगर पॉजिटिव हो तो स्लोप ऊपर की तरफ, m अगर नेगेटिव हो तो स्लोप नीचे की तरफ होगा। क्लियर है? ये बात हो गई क्लियर आपको? अब देखिए, अब इस स्लोप का, अभी जो कर्व हो रहा है आप लाइन बनाएंगे, इसका स्लोप जो होता है, ये स्लोप किसकी वैल्यू है बेटा? ये m की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? m की। तो m से यहाँ पे किसको डिनोट किया अपन ने? p नॉट। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा आपकी? p नॉट a। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा आपके? p नॉट a। तो ये कर्व बन गया बेटा आपका किसके लिए? pa इक्वल्स टू p नॉट a x a इक्वेशन। इजी था बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला कर्व। अब ऐसा कैसा सेम कर्व किसका बनेगा बेटा? pb इक्वल्स टू pb नॉट x का सेम बनेगा, बिकॉज देखो सेम टाइप का ये बिल्कुल y इक्वल्स टू mx वाले कर्व है। बस क्या होगा, p की जगह पे क्या आ जाएगा? pb, और x की जगह पे क्या आ जाएगा? xb, और p नॉट b की जगह पे pa नॉट की जगह क्या आ जाएगा? p नॉट। सेम कर्व बनेगा इस इक्वेशन के लिए भी। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बेटा इन दोनों कर्व को साथ में बनाना है, और एक कर्व और भी साथ में बनाना है। वो कौन सा बेटा? p टोटल। और p टोटल क्या होता है बेटा आपको बताइए? p टोटल का मतलब p सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। तो इन तीनों इक्वेशन के कर्व को आपको एक साथ बनाना है। तो वो कैसे बनेगा बेटा? देखिए, ध्यान रखना, अपन कर्व किसके लिए बनाना है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाना है। तो कैसे कर्व बनने वाले हैं ध्यान रखना। कितने कुछ आपको देता हूं मैं आपके सामने। pa इक्वल्स टू p नॉट a x a, pb इक्वल्स टू p नॉट b x b, और p टोटल या p सोल्यूशन, एक ही बात पे सोल्यूशन देता हूं आपको ज्यादा इजी रहेगा। p सोल्यूशन इक्वल्स टू pa प्लस pb। अब देखिए कर्व प्लॉट करता हूं, कर्व प्लॉट बनाऊं, ध्यान से देखना। मान लिया बेटा, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए बात कर रहा हूं, पहले इसके बना रहा हूं pa इक्वल्स टू p नॉट a x। ठीक है? अब देखिए कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर क्या कंडीशन है? जब x a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जब x a इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो, मतलब a का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0 होगा। देखो, जब x a बेटा 0 हो गया, जब x a 0 हो गया तो pa की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। जब x a 0 होगा तो pa की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो मान लिया इस पॉइंट पर, मान लिया x a मेरा क्या है? 0, तो pa की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो ये मान लिया मेरा x कर्व है, मेरा कौन सा कर्व है? x कर्व, x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। एक्सिस पर किसको रख दिया मैंने? आपके pa को। तो x a पर pa की वैल्यू भी क्या होगी बेटा मेरे? 0 ही होगी। क्या होगी मेरी? 0 ही होगी। ये मेरा x कर्व हो गया, ये मेरा x a कर्व, ये मेरा pa कर्व। x a वाला एक्सिस कौन सा हो गया? x एक्सिस। pa कौन सा हो गया बताया ना आपको? ये y, ये m, और ये x। x एक्सिस पे कौन है? x a। y एक्सिस पे कौन है? pa। तो जब x a इक्वल्स टू 0 है तो pa भी क्या होगा मेरा? 0। तो यहाँ पर x a पर pa की वैल्यू भी क्या है बेटा? 0 है। क्या है मेरी? 0। अब कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 2 तो देखिए क्या बेटा, जब x a की वैल्यू 1 हो जाए, मान लिया ये एक पॉइंट है बेटा जहाँ x a की वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है? x a की वैल्यू 1 है। तो जब x a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बेटा pa किसके इक्वल हो जाएगा? देख लो, ये इक्वेशन, जब x a की वैल्यू 1 है तो pa किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? तो pa इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा p नॉट a। किसके इक्वल हो जाएगा? p नॉट a। ये रहा मेरा x a। अब इस x a पॉइंट पर pa की वैल्यू कितनी है? p नॉट है। तो p नॉट a मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लिया, समझा दो, इसको मिला दो। मेरा कौन सा हो गया बेटा? p नॉट। कर्व प्लॉट हो गया। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए बेटा, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। pb इक्वल्स टू p नॉट b x b। इसके लिए भी सेम बात,
कंडीशन नंबर 1 क्या है, अगर x भी क्या हो जाए 0, x भी 0 हो जाएगा तो आपको पता ही है p भी क्या हो जाएगा, वो भी 0। मान लिया यहाँ पर इस पॉइंट पे मान लिया मैंने x भी क्या है 0 है। x भी जब 0 होगा तो x भी 0 होगा तो p भी क्या हो जाएगा 0। तो मान लिया इस पॉइंट पे, मान लिया p भी का कर्व हो गया y एक्सिस, इसलिए ये x एक्सिस, इस इक्वेशन के लिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। जब x भी 0 होगा तो p भी क्या हो जाएगा 0। तो मान लिया इस पॉइंट पर, मान लिया ये एक्सिस कौन सा है, p वाला एक्सिस है, इस पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, p की 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 वैल्यू। जब बात करता हूं बेटा कंडीशन नंबर 2 की, कंडीशन नंबर 2, जब x b की वैल्यू 1 हो जाए, माने यहाँ पर x भी 0 था तो यहाँ पर पॉइंट पे क्या हो गया, x b की वैल्यू 1 हो गई। x b की वैल्यू 1 होगी तो p b क्या हो जाएगा आपका p नॉट b। देखो इक्वेशन से x b की वैल्यू 1 तो p b क्या हो जाएगा p नॉट b। तो ये रहा मेरा x b वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर p b की वैल्यू कितनी है p नॉट b, तो पॉइंट लेता हूं मैं, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, x b बराबर 1 है तो p की वैल्यू कितनी होगी, पर p b की वैल्यू कितनी होगी बेटा p नॉट b। ये मेरा कर्व आ गया, इनको मिला दो। तो ये मेरा सॉल्यूट सॉल्व करने के लिए क्या बन गया बेटा, कर्व बन गया। और मैं बात करूं बेटा p सॉल्यूशन की, तो p सॉल्यूशन क्या होता है pa प्लस pb, तो दोनों इस पॉइंट्स को मिला दो, ये मेरा क्या हो गया बेटा p सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो गया मेरा बेटा pa प्लस ये मेरा कर्व इसके लिए बन गया बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए बन गया मेरा कर्व ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बेटा, तो दो कंडीशन लेके देखना है आपको और इस तरह से आपको आइडियल सॉल्यूशन का कर्व बनाना है। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, दोनों y प्लस ये y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला कर्व है ना, ये देखो ये ऐसे बना था, ये ऐसे बना था, इन दोनों कर्व को आपस में मिला दिया, अलग अलग बनाओ चाहे साथ बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसके लिए बन गया बेटा, मेरा आइडियल सॉल्यूशन के लिए बन गया। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स। इसकी बात करते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करते हैं। कितने तरह के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो ध्यान रखना, देखो बता रहा हूं आपको। अगला है बेटा मेरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप। ठीक है, ध्यान से नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, showing positive deviation from Raoult's law, और दूसरा बेटा showing negative deviation, from Raoult's law। अब देखो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है बेटा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कोई भी टाइप हो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो फॉलो नहीं करते उसके दो टाइप है। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मतलब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और दूसरा ऐसा है बेटा जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी उससे कम वैल्यू देते हैं, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, ऐसे जो राउल्ट्स लॉ से क्या करे बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करे, मतलब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिलनी थी बेटा उससे ज़्यादा वैल्यू शो करे, वो क्या बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले। और ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, मतलब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी मुझे उससे कम वैल्यू देते हैं। क्लियर है? तो पहले बेटा अपन बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाली, ये कैसे बनेगा, ये कंडीशन कब क्रिएट होगी तो देखते हैं। तो पहला टाइप बेटा अपन पढ़ने वाले हैं, अब पहला टाइप पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा जो राउल्ट्स लॉ से कैसा डेविएशन शो करेंगे बेटा पॉजिटिव डेविएशन। तो कैसे देखिए ये कंडीशन कब बनेगी,
एक लाइन याद रखना आपको, व्हेन interaction between AA plus interaction between BB is greater than interaction between AB। ये मान लो किसके बीच में बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या बताइए आपको बेटा, सल्यूट सल्यूट, ये कंडीशन होती है बेटा सल्यूट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट। कब आती है बेटा कंडीशन, जब क्या फॉर्म हो जाता है, सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। तो सिंपल सी बता देता हूं, ये मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट, इसमें पार्टिकल की कंडीशन क्या हो गया बेटा, AA। दूसरा कंडीशन क्या हो गया बेटा मेरा, ये प्योर सल्यूट, पार्टिकल्स मान ली कौन से B के हैं, ये इंटरेक्शन में BB, ये मेरा आप दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया मेरा, सोल्यूशन बन गया। आपको पता ही होगा सोल्यूशन दोनों के पार्टिकल्स होंगे तो क्या बोलूंगा मैं, इंटरेक्शन में AB। अब देखो पॉजिटिव डिवीजन कब शो होगा, ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि जब A और B के बीच में इंटरेक्शन, इसके बीच में इंटरेक्शन बेटा A और B के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाए, किससे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से कम हो जाए। मतलब जब सॉल्यूशन बन गया बेटा, जब सॉल्यूशन बन गया है ना, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में अब एफिनिटी अच्छी नहीं है, पहले अच्छी थी। देखो प्योर स्टेट के अंदर A और B पार्टिकल्स में एफिनिटी अच्छी थी, इंटरेक्शन अच्छा था, लेकिन जैसे दोनों को मिक्स किया, जैसे मैंने सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया ना, तब इन दोनों पार्टिकल्स में इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब इंटरेक्शन घट गया। इसको मिलाने पर जब मैंने सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दिया ना, तो अब बेटा इंटरेक्शन घट गया कंपैरेटिवली। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कम हो जाता है तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सी क्रिएट होती है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा क्यों बेटा, देखो ध्यान से, जब इंटरेक्शन कम हो जाएगा ना A और B पार्टिकल्स के बीच में, तो ऐसे सॉल्यूशन को जब मैं गर्म करूंगा ना, तो इसकी वेपर भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। पता है, पढ़ाया था मैंने आपको, वेपर क्या बनेगी, ज्यादा। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। मैंने पढ़ाया था आपको वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कंडीशंस के बारे में, तो मैंने कहा था आपको कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल में इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो इंटरेक्शन कम हो गया है, तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल में इंटरेक्शन कंपैरेटिवली पहले से कम हो जाता है ना, तो उनकी वेपर ज़्यादा बनती है बेटा। तो ऐसे सॉल्यूशन को जब मैं हीट करूंगा ना, तो इसमें वेपर ज़्यादा बनेगी, और जब वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। तो वेपर प्रेशर हाई होगा मतलब वैल्यूज़ क्या मिल रही है, वेपर प्रेशर की ज़्यादा मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा मिल रही है। तो ऐसा डेविएशन को क्या बोलता हूँ मैं, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलूँगा। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन मेरा कब बनेगा, जब A और B के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है पहले के कंपैरेटिवली। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। दूसरा आता है बेटा कैसा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन बेटा, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। दूसरा टाइप इसका, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कुछ नहीं करना बेटा, एक याद रखो, दूसरा को बस उसका रिवर्स कर दो, बस कुछ नहीं करना आपको, ये बस। क्या समझो आप लोग कैसे, अब देखो बेटा नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके लिए वैल्यू जो मिलेगी बेटा आपको, वेपर प्रेशर की वैल्यूज जो मिलेगी आपको, वो जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलेगी, मतलब कम मिलेगी। जितनी राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए थी मुझे बेटा वेपर प्रेशर की वैल्यू, उससे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, कम मिलेगी। तो नेगेटिव डेविएशन कब शो होता है, ध्यान से देखो, जब इंटरेक्शन क्या हो जाए बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बढ़ जाता है पहले के कंपैरेटिवली। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल में इंटरेक्शन बढ़ जाए, तो देखो इंटरेक्शन बढ़ गया बेटा पहले के कंपैरेटिव, पहले वाली कंडीशन है। ये कंडीशन कौन सी है बेटा, पहले वाली, मतलब क्या, मिक्स करने से पहले की कंडीशन है। देखो करने से पहले कैसे, सॉल्वेंट अपना अलग है, सॉल्यूट अपना अलग है, मिक्स नहीं किया है। ये मिक्स करने के बाद की कंडीशन है। तो मिक्स करने के बाद में क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बढ़ गया है। तो आपको पता है बेटा कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, गर्म करूंगा तो क्या होगा, वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो आपको वैल्यूज भी क्या मिलेगी, वेपर प्रेशर की कम मिलेगी। तो जितनी मिलनी चाहिए थी मुझे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग उतनी नहीं मिली।
तो ऐसे डेविएशन को क्या बोलूंगा बेटा मैं आपका नेगेटिव डेविएशन बोलूंगा, बिकॉज मुझे ऐसी कंडीशन में वैल्यू जो है आपके जितनी राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग मिलनी थी उससे क्या मिलेगी बेटा आपकी कम मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा उससे कम वैल्यूज मिलेगी, तो उसको क्या बोलूंगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्या बोलूंगा बेटा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स। तो क्लियर हुआ बेटा आपको। तो सिंपल चीज बेटा एक लाइन में सुन लो, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ए और बी का मतलब सल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाए। तो जब सल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स में इंटरेक्शन कम हो जाता है तब तो वेपर ज़्यादा बनेगी, और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो वैल्यूज भी क्या मिलेगी ज़्यादा बनेगी होगी, और डेविएशन में कैसा होगा पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा नेगेटिव डेविएशन कब होता है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब वैल्यूज कम मिलती है। तो वैल्यूज कब कम मिलेगी, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और इंटरेक्शन बढ़ने से क्या कम हो जाएगी वेपर कम बन जाएगी, और वेपर कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यूज मिलनी थी मुझे वेपर प्रेशर की वो उतनी नहीं मिलेगी जितनी राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। तो ऐसा डेविएशन क्या बोलूंगा बेटा मैं नेगेटिव डेविएशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा नेगेटिव डेविएशन बोलूंगा। ये होगी बेटा आपको। अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, नोट्स के अंदर दोनों के एग्जाम्पल्स लिखे हैं बहुत सारे, वो एग्जाम्पल बेटा याद करना है आपको अच्छे से कि कौन कौन से सल्यूट सॉल्वेंट को मिलाऊंगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, कौन कौन से को मिलाऊंगा तो नेगेटिव डेविएशन शो होगा, और दोनों के कर्व कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए तो डिफरेंस आ जाए तो भी आप एक लाइन में बता सकते हो कैसे। ये कौन सा डेविएशन बेटा आपका पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बेटा आपका नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या एक कंडीशन लिख सकते हो आप इसको, पहले डेविएशन की कंडीशन क्या थी बेटा आपका कि ए प्लस बी इंटरेक्शन क्या होता है बेटा, इनमें इंटरेक्शन क्या होता है कम ज़्यादा होता है किससे ए बी से। उधर क्या था बेटा ए इंटरेक्शन प्लस बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए बी। मतलब ये बात ये एक चीज़ ध्यान रखने की, ए और बी में इंटरेक्शन क्या हो जाए बेटा कम हो जाए पहले से, तो वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी आपको, और डेविएशन कैसा होगा पॉजिटिव डेविएशन। इधर आ जाओ, अगर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाए बढ़ जाए, तो बढ़ा हुआ है ना तो वैल्यू ज़्यादा हो गई है। अगर ए और बी में इंटरेक्शन बढ़ जाए मतलब ए और बी का मतलब क्या बेटा सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और वेपर प्रेशर कम हो गया तो वैल्यूज भी क्या मिलेगी आपको वेपर प्रेशर की कम मिलेगी, तो डेविएशन कैसा हो गया नेगेटिव डेविएशन। तो एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, बाकी नोट्स में लिखे हुए हैं आपके, जैसे एनहेक्सेन एनहेप्टेन, इन दोनों को मिलाओगे तो कैसा बनेगा बेटा मेरा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा, सॉरी नहीं एक सेकंड मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या है देखो बेटा, जैसे हाँ वाटर एंड अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल एंड एसीटोन, ये कैसे बेटा आपके पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसे कैसे नेगेटिव डेविएशन वाले कौन कौन से हैं, तो देखो इधर वाटर प्लस एसीटोन इनको मिला दो, या वाटर प्लस HCl या वाटर प्लस HNO3, कोई भी ऐसे मिला दो वाटर के अंदर, H2O प्लस आपका इसमें मिला सकते हो आप H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो मतलब वाटर के साथ में अगर आप कोई भी एसिड मिलाते हो या एसिड मिक्स करते हो तो कैसा डेविएशन शो करता है बेटा नेगेटिव डेविएशन शो करता है, मतलब इनमें इंटरेक्शन बढ़ जाता है इन दोनों के बीच में। और जब आप वाटर अल्कोहल को मिलाओगे या अल्कोहल एसिड को मिलाओगे ना तो इनमें इंटरेक्शन पहले कंपेरेटिवली क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो कैसे डेविएशन शो करता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो आइडियल के एग्जांपल कौन कौन से थे वो एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, और नॉन आइडियल के मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए बेटा। अब बात आती है कर्व की, तो कर्व बिल्कुल ईजी है, जो आपने आइडियल सॉल्यूशन का कर्व बनाया था बेटा उसके अंदर थोड़ा सा बस चेंजेस करना है। कैसे देखिए कैसे करना चेंजेस, आइडियल कैसे बनाया था आपको याद ही है, ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटा आपको, अगर डेविएशन कैसा है पॉजिटिव है
ये आइडियल का है, अगर डेविएशन पॉजिटिव तो आपको वैल्यूज कैरी करनी थोड़ी सी ऊपर दिखानी है हर जगह। ये डेविएशन क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर देगा। और नेगेटिव के लिए क्या करना है बेटा, आपको एग्जैक्ट कोई पहले क्या बना दो, आइडियल के लिए बना दो। पहले क्या बना दो बेटा, आइडियल के लिए। आइडियल के लिए कैसे बनता है बताइए आपको, आइडियल का नेगेटिव तो क्या करना है आपको, कुछ वैल्यूज आपको कम शो करनी है ऐसे इस तरह से, बस कैसा हो गया नेगेटिव। तो अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन का बेटा कर्व बनाना आ गया ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का बिल्कुल इजी सा है। तो मेन आइडियल वाला मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से आपको कि कैसे बनाते हैं कर्व, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कुछ डॉटेड वैल्यूज दिखानी है आपको ऊपर की तरफ, और नेगेटिव डेविएशन में करना डॉटेड लाइंस दिखानी है आपको नीचे की तरफ। तो क्या शो करता है बेटा कि वैल्यूज कम मिली है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से दोनों नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस। चलिए अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, एजियोट्रॉप। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, एजियोट्रॉप। क्या होता है एजियोट्रॉप, ध्यान से। अगला मेरा टॉपिक बेटा है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉप को अपन एक और नाम से बेटा बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं इनको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, क्या होते हैं एजियोट्रॉप? ऐसा मिक्सचर, ऐसा लिक्विड मिक्सचर जो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉईल होता है। ऐसा मिक्सचर जो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉईल होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा आप, एजियोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। नाम से क्लियर है ना, कांस्टेंट बॉइलिंग। कांस्टेंट बॉइलिंग का मतलब ऐसा मिक्सचर जो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होगा, उसको बोलेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप का कंपोजिशन में हमेशा फिक्स होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो मेन डेफिनेशन क्या है इसकी, एजियोट्रॉप्स आर दोज लिक्विड मिक्सचर्स फॉर विच boils at a constant temperature. तो those liquid mixtures which boils at a constant temperature is called constant boiling mixture या azeotrope बोलते हैं। क्या बोलते हैं, constant boiling mixture या azeotrope बोलते हैं। अब बात आती है इनके टाइप्स की। डेफिनेशन कितना लगा आपको, those liquid mixtures which boils at a constant temperature are called azeotrope. Those liquid mixtures which boil at a constant temperature are called azeotrope. ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जो क्या होते हैं बेटा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे हमेशा, एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल होंगे हमेशा, तो क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। अब एजियोट्रॉप बेटा जो है दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरे होते हैं बेटा आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक होता है बेटा आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक कैसा होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसको समझाता हूं मैं, तो ध्यान से समझना। अब एक कंडीशन लेता हूं, ये मेरा है प्योर सॉल्यूट, ये मेरा है प्योर सॉल्वेंट, और ये बेटा मैंने दोनों मिक्स कर दिया, मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया सॉल्यूशन। इधर ऐसी कंडीशन देखो मेरे को, प्योर सॉल्यूट, ये मेरा बेटा प्योर सॉल्वेंट, और दोनों मिक्स कर दिया, क्या बन गया मेरा बेटा, सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा, मान लिया मेरा प्योर सॉल्यूट का बॉइलिंग टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, प्योर सॉल्वेंट का था बेटा 80 डिग्री सेल्सियस, और दोनों का मिलाकर मैंने क्या बना लिया, मैंने एजियोट्रॉप बना लिया। ये मेरा एजियोट्रॉप सॉल्यूशन है। तो आपको पता होना चाहिए एजियोट्रॉप सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर बॉईल होगा, और मान लिया इसका टेम्परेचर कितने पे बॉईल हो रहा है, ये 60 पे। कितने पे बॉईल हो रहा है बेटा, 60 पे हो रहा है। तो
ऐसे को मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप। क्या बोलूंगा बेटा मैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप। तो यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप का मतलब क्या हुआ कि देखो इस एजेड्रॉप को आप देखो, ये एजेड्रॉप कितने में बॉइल हो रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर क्या है, इसके दोनों कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट के टेम्परेचर से कम है। देखो प्योर सॉलिड कितने में बॉइल हो रहा था, 70 पे, प्योर सॉलिड कितने में बॉइल हो रहा था, 80 पे। बट जब सोल्यूशन बन गया तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो उसके दोनों कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट से क्या बेटा, कम है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, मिनिमम बॉइलिंग। मतलब मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसा एजेड्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके दोनों कंपोनेंट के प्योर स्टेट की बॉइलिंग पॉइंट से कम है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट इसके दोनों कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो देख लो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है एजेड्रॉप का, 60 डिग्री सेल्सियस, बट इसके कंपोनेंट का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 70 और 80, पहले से कम है ना। तो ऐसे वाले एजेड्रॉप को क्या बोलूंगा बेटा मैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप। दूसरी बात आती है मैक्सिमम। इसमें कैसे देखो, मान लिया प्योर सॉलिड का था 60, प्योर सॉलिड का है 70 डिग्री सेल्सियस, और मान लिया सोल्यूशन का कितना हो गया मेरा, 80। तो अब यहाँ तक यहाँ कंडीशन उल्टी हो गई। यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन का, इस एजेड्रॉप सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा, वो उसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मान लिया कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, उसके कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या ज्यादा है। देखो बेटा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 80, बट इसके कंपोनेंट का प्योर स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 60 और 70। तो क्या है, ज्यादा है या नहीं है। ऐसा एजेड्रॉप सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट, कंपोनेंट कौन है, ए बी, इसके कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप। और अब आप सोचो बेटा कि ये कंडीशन कब क्रिएट होगी और ये कंडीशन कब क्रिएट होगी। तो देखो ये कंडीशन कब क्रिएट होगी, देखा ध्यान से। यहाँ पर क्या है बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट पहले से कम हो गया है, मतलब जल्दी बॉइल हो रहा है अभी। और जल्दी बॉइल कब होगा, तो ये कैसी कंडीशन के लिए होगा अप्लाई, देखो जब a प्लस बी बी इज ग्रेटर देन ए बी, इस कंडीशन के लिए क्या बनता है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप बनता है। कैसे समझो देखो, मैंने क्या कहा कि a प्लस बी बी इज ग्रेटर देन ए बी, या मैं कह सकता हूं कि ए बी इज लेस देन a प्लस बी बी, मतलब ए बी क्या है, कम है, ए बी इंटरेक्शन क्या है, कम है। ए बी इंटरेक्शन कम का मतलब क्या हुआ कि ए बी इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा कि सल्यूट सॉल्वेंट में, किसमें बेटा, सल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कम हो गया, तभी तो जल्दी बॉइल हो रहा है ना। देखो बेटा यहाँ पे क्या, पहले देखो बॉइलिंग ज्यादा टाइम लग रहा था, प्योर सॉल्यूट को लग रहा था 70 डिग्री, प्योर सॉलिड को क्या लग रहा था 80 डिग्री, बट जब सॉल्यूशन फॉर्म हुआ तो अभी 60 पे बॉइल होने लग गया, 60 पे बॉइल होने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, रियल में कंडीशन क्यों आई, ये इसलिए आई बेटा क्योंकि अब इंटरेक्शन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम हो गया है पहले से, तभी तो जल्दी बॉइल हो रहा है। 60 पे बॉइल हो रहा है ना, तो इंटरेक्शन जब कम हो जाता है बेटा सॉल्यूट सॉल्वेंट में ना, तो सॉल्यूशन जल्दी से बॉइल हो जाता है। जब भी क्या हो जाए बेटा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाए तो समझ लेना ये कंडीशन क्यों आई बेटा, जल्दी बॉइल क्यों हो रहा है, बिकॉज सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कम हो गया है, तो कम हो गया है। अब यहाँ क्या है बेटा, ये कंडीशन कब आएगी, जब a प्लस बी बी इज लेस देन ए बी, मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है, ए और बी में इंटरेक्शन बढ़ गया है, ए और बी में बॉन्डिंग बढ़ गई है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया अब इनके बीच में, इसलिए इसको बॉईल करने के लिए ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ रही है, ज़्यादा टेम्परेचर खर्च करना पड़ रहा है। तो अभी 80 पे बॉईल हो रहा है, इसका मतलब क्या, इंटरेक्शन बढ़ गया है। तो कंडीशन क्या इसका अप्लाई होगी, जब a प्लस बी बी इज लेस देन ए बी, मतलब जब इंटरेक्शन बढ़ जाए ए बी में तो कौन सा एजेड्रॉप बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप। और जब बेटा ए और बी में इंटरेक्शन कम हो जाए तो कौन सा एजेड्रॉप बनेगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप बनेगा। कौन सा बनेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप बनेगा। अगली बात सुनना, आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है, आप सुन लीजिए, जब ए और बी मतलब सॉल्यूट सॉलिड में इंटरेक्शन कम हो जाए तब तो कौन सा बनेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप। और जब ए और बी में इंटरेक्शन बढ़ जाए तो कौन सा बनेगा बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप बनेगा। उनके एग्जांपल आपको नोट्स में दिए हुए हैं, देख लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये आप एक चीज़ सोचो बेटा, ये कंडीशन कौन सी आपको पता है, ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, मतलब ये कौन सी कंडीशन पता है आपको, राउल्ट्स लॉ का नेगेटिव डिविजन वाली, इंटरेक्शन बढ़ गया था ना, तो राउल्ट्स लॉ का नेगेटिव डिविजन के जो एग्जाम्पल है ना वो आप इसमें भी लिख सकते हो। और ये देखो ए बी इंटरेक्शन कम हो गया, ये कौन सी कंडीशन है, राउल्ट्स लॉ का पॉजिटिव डिविजन वाली।
तो जो पॉजिटिव डेरिवेशन वाला एग्जाम्पल है ना बेटा, आप इसमें लिख सकते हो। तो आपको अलग से एग्जाम्पल याद करने की जरूरत भी नहीं है, सेम एग्जाम्पल आप इसमें कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अपना एजेंडा पूरा हुआ। अब बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। जब तक के लिए बेटा गुड बाय।